राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए नाउ नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्लास दैट इज़ अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड सम मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूडिंग द एनसीईआरटी एंड ऑफ कोर्स द पीवाईक्यूज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली में सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है गाइस। सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप इसको ऐसे समझिए कि कोई भी जैसे मेजरमेंट आप लेते हो, फॉर एग्जांपल आप एक्सपेरिमेंट्स कर चुके होंगे, आप केमिस्ट्री में काफ़ी सारे 10th में भी हम करते हैं एक्सपेरिमेंट्स, 11th में भी आप कर रहे होंगे। तो क्या होता है, अगर आपको मान लो कि किसी चीज़ का अमाउंट बताना है, मान लीजिए कि आपको ना किसी ने 2 ग्राम कोई सॉल्ट दिया, ठीक है, टीचर ने आपको 2 ग्राम ऐसे दे दिया एक पेज पे कि लो भाई ये आपको सॉल्ट दे रखा है, ठीक है, जिसका ट्रू अमाउंट क्या है 2 ग्राम, लेकिन आपको एक्चुअल में उसको ना मेज़र करके बताना है कि वो कितना ग्राम है, ठीक है। तो आप में से आप मान लीजिए 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, तो आप गए, ठीक है, और आप उसको मापने के लिए गए। तो आपने क्या देखा, फर्स्ट स्टूडेंट का आया, उसने मापा कि भाई ये 1.95 है, और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उसने मापा कि ये 1.93 ग्राम है, ठीक है। मतलब 2 ग्राम था, 2 ग्राम एक्चुअल टीचर ने दिया था आपको, लेकिन स्टूडेंट ए इसने कितना मेज़र किया, फर्स्ट टाइम 1.95, सेकेंड टाइम 1.93, ठीक है ना, ग्राम। अभी क्या है ये देखिए, अब जो 1.95 है और जो 1.93 है, ये एकदम पास की यूनिट्स हैं, मतलब पास की डिजिट्स हैं, ठीक है ना। बस पॉइंट, मतलब ये 5 है, ये 3 है, बस 2 पॉइंट्स का फ़र्क है, ठीक है ना। तो ये बहुत आपस में क्या है, क्लोज हैं, क्लोजली रिलेटेड है। सो दीज आर प्रिसाइज, बट जब आप इनका एवरेज निकालोगे देन यू विल गेट 1.940, दैट इज़ 2 से तो काफ़ी कम हो गया ना ये। तो क्या है ये एक्यूरेट नहीं है। तो क्या कहेंगे इसको, दिस इज़ प्रिसाइज बिकॉज दीज आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, बट दिस इज़ नॉट एक्यूरेट, ठीक है ना। एक्यूरेट कब होता है, जब हमारा एवरेज जो है वो अराउंड 2 के अराउंड ही आता, ठीक है। अब क्या है, अब आपके पास सेकेंड एक्सपेरिमेंट लाइक आपका जो सेकेंड स्टूडेंट है, आपका जो दूसरा फ्रेंड है, उसने एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग क्या किया, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें उसने 1.94 मेज़र किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट उसने 2.05, सेम कंपाउंड जो कि 2 ग्राम है, लेकिन मशीन के एरर की वजह से या कुछ भी लगा लो, एक दो उसने कहीं गिरा दिया या उसने सही से मेज़र नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या आ रहा है 1.94 एंड 2.05 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। अब देखो 1.94 और 2.05 तो एक दूसरे के आसपास भी नहीं है भाई। जब ये एक दूसरे के आसपास ही नहीं है तो प्रिसाइज तो हुए नहीं। अब देखो क्या ये 2 के अराउंड आया है, नहीं, ये भी 2 के, मतलब ये भी इसका एवरेज भी 2 नहीं आया। तो क्या हुआ, नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। सो दिस इज प्रिसाइज येस बट एक्यूरेट नॉट, ठीक है। अब इसमें प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है। अब बात करते हैं इसकी, देखो 1.99 एंड 2.01, क्या ये आपस में एक दूसरे के क्लोज हैं? हाँ मैम, 0.02 का ही तो फ़र्क है, ठीक है ना। अब क्या है, दीज आर प्रिसाइज ऑल्सो, जब आपने इनका एवरेज निकाला तो 2 ही आया, दैट इज दिस इज प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट। सो व्हेन वी स्टडीड अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी की। जैसे आपका जो सेक्शन डी आप देखेंगे, जिसमें असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस जो आपसे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, वो जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस है ना गाइज, उसमें आपको ये पूछा जाता है कि कोई भी गिवन पर्टिकुलर ऐसे ही दे के अमाउंट आपको और पूछा जाएगा कि इज दिस प्रिसाइज और एक्यूरेट, निदर प्रिसाइज निदर एक्यूरेट, या फिर प्रिसाइज एक्यूरेट नहीं, या फिर एक्यूरेट है प्रिसाइज नहीं, ठीक है। तो उस तरीके की आपसे क्वेश्चंस पुट करे जाते हैं, तो उसका आंसर आप इससे दे पाएंगे। आई होप आप सबको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। अब इसके कुछ रूल्स हैं कि एक्चुअल में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो किस तरीके से हम राउंड ऑफ करना देखते हैं, किस तरीके से हम लिखेंगे, तो वो रूल 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, ऑल्सो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, दैट इज़ एक्चुअल लेंथ जो है आपको 4 मीटर गिवन है, और आपको फिर वही आपने 3 स्टूडेंट्स हैं, ए बी और सी, उन्होंने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करके देखा है। तो आपको इनमें से बताना है दैट हु इज़ प्रिसाइज, हु इज़ एक्यूरेट एंड हु इज़ बोथ एंड हु इज़ कोई भी नहीं, ठीक है ना। तो आपको बताना है इनमें से, जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल, ठीक है। एकदम ईजी है, बस ये लिखा था तो मैंने लिख दिया कि चलो ठीक है, आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए एकदम सेम है जैसे हमने किया था। अब एक्चुअल में हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, बात यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं मीनिंगफुल डिजिट्स विद सर्टेनिटी, ठीक है, जो क्या हो, सर्टेन हो, एक सर्टेनिटी हो जिनकी, ठीक है।
तो चलिए इनको इनके रूल से समझते हैं। हमारा फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल हमें कहता है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, क्या कहता है? ज़ीरो को छोड़ के बाकी जितने भी डिजिट्स हैं ना, जितने भी नॉन जीरो डिजिट सबके साथ सिग्निफिकेंट है। ठीक है, देखिए जैसे अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, फर्स्ट वाले में 3, ठीक है ना, 1 2 3 3 डिजिट्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखो ये क्या लिखा हुआ मैंने 0.175। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। ज़ीरो को छोड़ के बाकी सब सिग्निफिकेंट है। इसमें भी कितने हैं? 3। और ये क्या है? 12 में भी कितने हैं आपके पास? 2। लेकिन अभी मैंने इस पर एक स्टार मार्क किया है। जो स्टार मार्क किया है उसको मैं इस वाले एग्जैक्ट नंबर वाले से बताऊंगी। ठीक है, चलिए इसके अभी के लिए आप 2 लिखिए, क्योंकि जितने भी आपके पास एग्जैक्ट मतलब नॉन जीरो डिजिट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो सिग्निफिकेंट होती हैं। ठीक है ना, चलिए वो सर्टेन होती है। अभी देखो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट रूल है हमारा सेकेंड, जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर कोई आपके पास ज़ीरो आ जाती है, दैट इज़ यहाँ पे आपका दे रखा है 1 0 और 5, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, लेकिन अगर इनके बीच में एक ज़ीरो डिजिट आ जाती है तो वो क्या हो जाती है? सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो दैट मीन्स ज़ीरो बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा? सिंपली 105 का कितना हो जाएगा आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर? 3। इसका 1004 का 4, इसका भी कितना हो जाएगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट रूल हमें क्या कहता है? ज़ीरो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट इज नॉन सिग्निफिकेंट। देखिए ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके लेफ्ट साइड में चाहे कितने मर्जी ज़ीरो लगा लो, लेकिन ये क्या है? ये सब के सब क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट। तो क्या हो जाएगा इसमें? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 2। ठीक है, ज़ीरोस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है ना, इनसिग्निफिकेंट। अब इसका कितना आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर? 1। गॉट इट? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है ना? चलो अच्छी बात है। अब क्या है? ज़ीरो प्रेजेंट एट राइट टर्मिनल इज सिग्निफिकेंट ओनली इफ इट इज़ प्रेजेंट आफ्टर डेसिमल। देखिए अब आपके पास दे रखा है 1200। ठीक है, मतलब ये है नॉन ज़ीरो और फिर ज़ीरो डिजिट आगे पर बीच में कोई डेसिमल तो है नहीं, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, ऐसे मैंने स्टार मार्क किया, स्टार मार्क वाला उसके साथ अलग से देखेंगे। अब देखिए अभी क्या है? 12.00, इसका मतलब तो 12 ही है, लेकिन अगर आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट में डेसिमल के बाद अगर ज़ीरो आती हैं तो उसको हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, दैट इज़ 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। समझ गए? इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब क्या है? ओके, वन मोर, 1.900 कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे इसके? 1.900 के 4 एंड 1900 के 2। समझ गए ना? बिकॉज पॉइंट के बाद वाली ज़ीरो काउंट होती हैं, और अगर पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, तो लेफ्ट में और राइट में हो वो ज़ीरोस काउंट हमारी नहीं होती। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे फाइनल वाले पे, जो आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि भैया यार ये थोड़ा सा एक्सेप्शन सा है। क्या है? ये बोल रहे हैं कि एग्जैक्ट नंबर के कितने होते हैं? एग्जैक्ट नंबर का इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट हो सकता है। एग्जैक्ट नंबर फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए 4, ये मान लीजिए 12, जैसे हमने इधर लिखा था। ठीक है ना, इधर लिखा था। देखो इनका क्या है? चलो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 का कितना हो गया? 1। आप 4 को 4.0 भी तो लिख सकते हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 2। 4 को हम 4.00 लिखेंगे तो 3। समझ रहे हो ना? है तो इन सबका मतलब 4 ही ना, लेकिन इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स आप अगर कितने भी ज़्यादा लेकर जाओगे तो ये उतने ज़्यादा आपके सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ते रहेंगे। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, तो एग्जैक्ट नंबर के पास आपके क्या होंगे? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब देखिए, अब तो 12 भी क्या है? 12 भी आपके पास एक एग्जैक्ट नंबर है, तो इसके सिग्निफिकेंट 2 होंगे। इसके सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो सकते हैं, लेकिन हमेशा 2 ही होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना, चलिए सिमिलरली अब ये आपका 1200 ये भी क्या है? एग्जैक्ट नंबर है। 1200 इसको आप कैसे लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 12.00 × 10⁻²। ऐसे लिख सकते हो। LPRS रूल पढ़ाया था ना, देखो
लेफ्ट प्लस राइट सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये 12 है गुना में 10 की पावर 2 है, वही है कि 1200 तो बन ही रहा है, ठीक है ना। अब देखो अब क्या राइट में लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, दैट इज़ 1200 इंटू में 10 की पावर 2 तो पहले से था 10 की पावर -2 हो जाएगा, दैट इज़ यहाँ पे ये 0, ठीक है ना। तो मतलब 1200 तो बन गया। अब अगर मैं इसका सिग्निफिकेंट पूछने लग जाऊँ आपसे 12.00 इंटू 10 की पावर 2, तो पावर का तो देखेंगे नहीं, इसका देखेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4। समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से क्या कह रहे हैं कि 1200 का सिग्निफिकेंट फिगर जस्ट 2 होगा, ये कहना क्या है गलत है। और इवन आप किसी का भी एग्जैक्ट डिजिट का सिग्निफिकेंट फिगर आप ये नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ 2 ही होगा या फिर सिर्फ 3 ही होगा, सिर्फ 4 ही होगा, नहीं 2 भी हो सकता है बट इनफाइनाइट होंगे, 2 3 4 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको असर्शनिज्म में फंसाया जा सकता है ऐसे पूछ के कि भाई सिर्फ 2 ही होगा। देखो उन्होंने असर्शन दे रखा है दैट एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, ये तो बिल्कुल ठीक है असर्शन। रीज़न दे रखा है 12,000 हैज़ ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो 12,000 हैज़ ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब अगर मैं जनरली देखूं तो 12,000 के सिग्निफिकेंट फिगर्स तो 2 ही है, क्योंकि जो 0 आ जाती हैं राइट साइड में, ठीक है ना, विदाउट पॉइंट, वो तो सिग्निफिकेंट काउंट ही नहीं होती। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके 2 हैं, लेकिन इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना 12.000 इंटू 10 की पावर 3। अब कितने सिग्निफिकेंट हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। एक 0 लगा दूंगी 12.0 तो क्या हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपका असर्शन ठीक है कि एग्जैक्ट नंबर के इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन रीज़न एकदम गलत है, क्योंकि रीज़न इन्होंने दे रखा है कि 12,000 के सिर्फ और सिर्फ 2 मतलब ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो ऐसा नहीं है। 12,000 कैन हैव मतलब 5 2 3 2 मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ आया हो। और अभी चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला, एक थोड़ा सा और समझा देती हूँ, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे हमारे। सो गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये जी चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले क्वेश्चन से। और इस क्वेश्चन में आपको ये नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दे रखा है, बट आपको बोला हुआ है कि रिपोर्ट द आंसर इन मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स लीविंग द एग्जैक्ट नंबर। मतलब एग्जैक्ट नंबर का तो ऑफकोर्स इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, तो कंफ्यूज मत होना कि 1 ले 2 ले 3 ले कितना ले। तो कह रहे हैं उसको तो लीव कर दो, लेकिन उसके अलावा जो भी हैं उनमें सबसे ज़्यादा कम मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला यूनिट आपको लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसको क्या कर दो, इनके सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो। 7 को तो काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो क्या है एग्जैक्ट हो गया, एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर का तो हमें काउंट ही नहीं करना। क्या हो गया इस मार्कर को, ओके चलिए। अब क्या है, इसको तो काउंट नहीं करेंगे। ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके 3, इसके कितने हैं 2 क्यों है इसके, देखो 0.40 जो रूल पढ़ाए हैं उस अकॉर्डिंग आपको समझ आ गया होगा कि लेफ्ट साइड में जितना भी 0 होता है वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। राइट साइड में जो 0 होता है वो तब सिग्निफिकेंट होएगा जब क्या होगा, वो डेसिमल के बाद हो। तो क्या है डेसिमल के राइट, मतलब डेसिमल है यहाँ पे, तो राइट साइड वाले सारे के सारे 0 क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसके इनफाइनाइट है, इसके 3 है, इसके 2 है, मतलब मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुए इस क्वेश्चन के लिए 2। तो आपको जो अपना आंसर रिपोर्ट करना है वो आप किस में रिपोर्ट करोगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट करोगे। देखो अब उसके बाद हम इसको ओमिट कैसे करेंगे, जो हम ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी किस तरीके से आपको राउंड ऑफ करना होता है, तो उसी हिसाब से एकदम राउंड ऑफ करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए फटाफट। इसको कैसे काटेंगे, काट दीजिए इसको फटाफट। ओके ऐसे नॉर्मली करते हैं। 7 2 = 14, 1 इधर है क्या 35.14 डिवाइडेड बाय में 0.40, ये से तो ये कट ही जाना है, ठीक है। 40 डिवाइडेड बाय में मतलब 40 से डिवाइड करना है आपको। एक सेकेंड,
जो भी है यहाँ पे, लेकिन मतलब 4 दिया हुआ है यार क्वेश्चन में। आप मर्जी है 7 से ही कर लो, क्या ही हो गया। जस्ट अ सेकेंड, इसका मार्कर का इंक फिल कर लेते हैं। मैं तुम्हारे पास कोई मार्कर का ट्रिक है तो बताना यार, पता नहीं बेचारी सारे ना इनका ना निब खराब हो जाता है बहुत जल्दी। मामा प्यार से नहीं लिखते इनके साथ, मतलब ऐसा भी नहीं है। और बताओ बाकी कैसा चल रहा है आप लोगों का? कहीं पे दिक्कत आ रही है, तकलीफ़ हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बता देना कमेंट्स में। समय लगते ही मैं ज़रूर आपके कमेंट्स पढ़ूँगी, ठीक है। चलिए क्या है गाइस, देखो ये आ गया आपके पास। 7 से ही कर लेते हैं, ठीक है। देखो कितना आ जाएगा ये, 3, 5, 1, 4 एंड 40। 3, 5, 1, 4 को 40 से करेंगे तो 4 नहीं 9 चौक 36, 8 पे जाएगा। 8 चौक 32 होता है ना, ठीक है। 1, 3, 4, 5 और 1 की 4, ठीक है। अब 4 3 12, 4 7 28, ठीक है। ओके 4 3 बस हो गए। अब यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे और क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 7 4 8 32, 4 8 32, 3 2 0 2 0 0 0, 4 पंजे 20, ठीक है ना। ठीक है जी, देखो आपके पास क्या आया, आंसर आपका आया 87.05, ठीक है। चलो अब आपको करना क्या है, आंसर को ऑप्शन में ये भी मिलेगा लेकिन ये नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि ऑप्शन में इन्होंने पहले बोल रखा है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 2 होने चाहिए। 2 कब होंगे, जब आप इसको ओमिट कर दोगे। वैसे भी क्या है, यहाँ पे 5 है और ये 0 है। 0 का अगर 5 से अगर हम एक बढ़ा भी लें, क्योंकि इसका ओवर हीटिंग की वजह से गाइस मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, मतलब वीडियो नहीं बन रही थी। सो मैंने समझा लिया था पर वीडियो बनी नहीं, पर कोई बात नहीं। अभी एक बार मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने आपको ये दिखा दिया था किस तरीके से आप कर सकते हैं। आप इसको नॉर्मली, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, आप इसको नॉर्मली 4 से काट देना, सिंपल है ना। इंस्टेड ऑफ 40, पॉइंट तो कट ही गया है, ठीक है ना। तो 4 1 जा 10 हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्या आ जाएगा 8705 और फिर आपका 8705 आ जाएगा। एक 10 है तो आपका पॉइंट जो है वो एक आगे निकल जाएगा, दैट इज़ 87.05। और क्या आ जाएगा, क्योंकि आपको रिपोर्ट करना है आंसर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में, इसलिए मिनिमम सिग्निफिकेंट विल बी 2। तो यहाँ पे आप 0.05 को ओमिट कर दोगे और आपका आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा 87, ठीक है। गॉट इट। चलिए अब क्या है हमारे पास, अब है कि हर क्वेश्चन में अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का यही आपका रोल रहेगा कि आपको किसी क्वेश्चन में दे रखा हो कि रिपोर्ट करिए मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में, या नहीं दे रखा हो, लेकिन अगर आपसे पूछा गया है तो आपको क्या करना है, आपको अपना आंसर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में ही रिपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपको 2.5 इंटू में 1.25 ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब क्या है, इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसका 3 है, तो क्योंकि इसमें दिया भी नहीं हुआ, लेकिन स्टिल आपको क्या करना है, ऑटोमेटिकली आप 2 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर में अपना आंसर रिपोर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव टू रिपोर्ट योर आंसर इन द मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर लीविंग द एग्जैक्ट नंबर, ठीक है ना। एग्जैक्ट नंबर के क्योंकि इनफाइनाइट होते हैं, तो अगर मान लो यहाँ पे 4 दिया होता, मान लो 4 दिया होता, तो आप क्या सोचते कि मैम क्या 1 में रिपोर्ट करें? नहीं, 4 इज़ अ एग्जैक्ट नंबर, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या है आपके पास, अब है आपके पास, हो गया है तो ठीक है ना। चलिए आ गया समझ, इसको मल्टीप्लाई कर लेना यार, ठीक है। और 3 1 2 5 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर ये हो जाएंगे, है ना। राउंड ऑफ करेंगे तो 2 तो मतलब
5 से तो काफ़ी छोटा हो गया ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको बस ओमिट कर देंगे, इसको इंक्रीज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे क्या आता, 3.175 आता है इस तरीके से, तो आप क्या करते, आप इसको रिपोर्ट करते 3.2, बिकॉज दिस इज़ मोर देन 5 और मोर देन 5 से ये एक नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, गॉट इट। ये हम पढ़ चुके हैं गाइस। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो, और अगर समझ आया है तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ वेरी वेरी नाइस डे और नाइट व्हेरेवर यू आर वाचिंग। ठीक है, सो राधे राधे अगेन एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे। बाय।